नमस्कार, मैं निमिषा सिंघल और प्रस्तुत है जया जादवानी जी की एक प्रेम कथा। क्या आपने मुझे देखा है? क्या आपने उस भूरे लंबे बालों वाले लड़के को देखा है जिसे मैं कई दिनों से देख रही हूँ, जिसने हिप्पी स्टाइल में ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं, घिसी हुई जीन्स, सलवटों वाली टी शर्ट और खूब सारे जेबों वाली जैकेट। जेबें जो खाली झूलती रहती हैं, तुम्हारी चाहनाओं की तरह। उसके चलने में एक लापरवाह किस्म की लापरवाही है, जैसे वह कहीं नहीं पहुंचना चाहता। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कहीं नहीं पहुंचना चाहते। क्या आपने किसी को कहीं पहुंचते देखा है? ईयरफोन अपने कानों से लगाए वह शायद म्यूजिक के साथ ही इस शहर को देखता है। म्यूजिक बैकग्राउंड का काम करता होगा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ पर जुड़ते उसी से हैं, जिससे हमारी भीतर की तान मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जनाब, ये शब्द अक्सर गलत समझे जाते हैं, जब लिखे जा रहे हों तब भी, जब कहे जा रहे हों तब भी। सबसे बेहतर है मौन। रास्ता मुश्किल जरूर है, पर आपको सही जगह पहुंचाता है। अगर आप दूर से इन न जाने किन किन देशों प्रदेशों से आए जवान लड़के लड़कियों को देखें, तो आप इनकी बावत बहुत कुछ जान सकते हैं। जिस्म का ट्रांसमीटर बहुत पावरफुल होता है। गाता हुआ जिस्म तो बहुत साफ सुनाई देता ही है, रोता हुआ भी। इन सब की अलग अलग कहानी और घर है, जिनसे ये ऊपर भागकर यहाँ आए होंगे। अगर मैं कोई लेखक होती तो जरूर इनके बारे में न जाने कितने किस्से आपको सुना देती, और सब सच होते। हालांकि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। हर लेखक एक चलता फिरता कब्रिस्तान होता है। जिस भी मुर्दे को आवाज देंगे वही उठकर आपको एक कहानी सुनाने लगेगा। देखिए जनाब, जब मैं बहका करूं आप मुझे टोक दिया कीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी, एक ही दिन अलग अलग 4 जगहों पर मुझे वह लड़का दिखा। माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के घने इलाके में जब मैं सुबह की सैर से वापस आ रही थी, एक पत्थर पर बैठा अपनी मोबाइल पर झुका ना जाने क्या क्या कर रहा था। आहट पाकर उसने क्षण भर को अपना सर उठाया, एक सरसरी सी निगाह मुझ पर डाल वापस उसी मुद्रा में। नहीं नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। जनाब, अब मेरी उम्र कोई इस तरह की बातों से बुरा मानने की तो है नहीं। हालांकि ना देखे जाने पर हर उम्र की औरत बुरा मानती है, और बड़ी उम्र की औरतें तो थक जाती होंगी अपनी तरह किसी चाहना से भरी निगाह की प्रतीक्षा में, और उसी थकन में फिर वे गिर पड़ती होंगी अपने पति की उतनी ही व्यस्त और त्रस्त गोद में। आपने सूखी पत्तियां चबाते जानवरों को देखा होगा। जब हमारे जीवन में रस नहीं रहता, हम एक दूसरे को बिल्कुल इसी तरह चबाने लगते हैं। ये आनंद है जनाब, एक विभस्त आनंद, अपनी जरूरत भर पूरी कर लेने का। जानवरों से ऊपर उठने के पश्चात भी जब जब मनुष्य उनके लेवल पर आया है इसी विभस्त आनंद को जीने। पर इस बात का यह अर्थ बिल्कुल ना निकालिएगा कि अब मुझ में देखने को कुछ नहीं बचा। जनाब, यह तो मेरी मुरव्वत है। आप एक बार मिलकर तो देखिए, सोचने लगेंगे, काश मैं इसके साथ जरा सा चल पाता, जरा सा इसे छू पाता। खुद को तराशने का हुनर अगर बचपन में आपको किसी ने सिखाया ना हो तो बड़ी यातना सहने के बाद आता है। इसके बाद तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। आप बड़े मजे से अपने साथ रह लेते हैं, जैसे मैं रह रही हूँ पिछले 35 सालों से, यह जानते और देखते हुए भी कि अभी भी ना जाने कितनी आंखें और पैर मेरा पीछा कर रहे हैं। खैर,
दूसरी बार उस छोटी सी बेकरी में बैठकर जब मैं अपनी गर्म पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रही थी, वह भी दूसरी मेज पर बैठा कांच के शोकेस में सजी ठंडी पेस्ट्रियों और केक को देख रहा था, जैसे कोई बच्चा देखता है। उसने एक मैंगो पेस्ट्री मंगाई और खाने लगा। इस बार मैं उसे देर तक देखती रही थी। गेहूं रंगत वाला वह दुबला पतला हिप्पी सा दिखता लड़का मुझे रूठे हुए बच्चे सा ही तो लगा था, जिसका खिलौना किसी ने छिपा दिया हो सकता है जिसके साथ आया हो या आना चाहता हो वह किसी दूसरे के साथ चली गई हो। आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के भीतर उतरने की जितनी जल्दी रहती है, बाहर आने की उससे ज्यादा। एक दूसरे को समझने की लंबी काली अंधेरी सुरंग। कितना भी धीरे चलो, हर बार पैर फिसलता है। यह संसार का सबसे मुश्किल रास्ता है जनाब। बहुत कम लोग बहुत दूर तक जा पाते हैं। खैर, उसके लंबे बाल इस वक्त पोनी की शक्ल में पीछे बंधे हैं। बड़ा सा माथा चिकना ऐसा जान पड़ता है जैसे मैं कुछ सोच ही रही थी कि उसकी नज़र घूमी, मुझ पर पड़ी और मुड़ गई। इस बार मुझे सचमुच अच्छा नहीं लगा। मुझे इतना साधारण किसी ने महसूस नहीं कराया था। मैं मन ही मन हंस पड़ी और उठी, एक निर्णय के साथ अपनी पिज़्ज़ा खत्म किए बगैर। तीसरी बार वह उसी बस में बैठा था जिसमें कोठी जाने के लिए मैं बैठी थी। मुझे उम्मीद थी वह ऊपर कोठी में भी ज़रूर दिखेगा, अपने मोबाइल से पहाड़ों और झरनों का कोई वीडियो बनाते हुए या अकेले में सिगरेट या बियर पीते हुए। तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, पर वह वहां सचमुच नहीं दिखा। वापसी की आखिरी बस में सबसे आगे की सीट पर वह बैठा था। उस दिन ऊपर कोठी में मैंने उसे ढूंढने के सिवा कुछ और नहीं किया था। सारे नज़ारों, सारी हरियाली को उस एक चेहरे ने ढक दिया था। गनीमत है कि बादल अब तक अछूते थे। उन नीले बादलों पर किसी की परछाई नहीं थी, ना उसके चेहरे की, ना मेरे विचारों की। इत्तेफाकों से ये कैसे सिलसिले थे जो इतना तरतीबवार घट रहे थे। मनाली बस स्टैंड पर जब हम उतरे तो समूचा बाजार गुलजार था। लोग घूम फिर कर वापस आ गए थे। सारे होटल्स और रेस्टोरेंट ठसाठस भरे पड़े थे। मैंने उसे एक बार में घुसते देखा तो ना जाने कब से दबी बियर पीने की तलब जोर मारने लगी। मैंने माल से बियर की 2 बोतलें खरीदी और अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सीधी लेटी सफेद छत को निहार रही थी। बाहर अंधेरा था और ठंडी हवा और निस्तब्ध खामोशी। रात के नीम अंधेरे में अपने साथ जागना एक विषादकारी अनुभव साबित होता है। कहते हैं अपने भीतर झांकने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही रात की घड़ी है, जब आपको अपनी नंगी ठंड और अकेलेपन में कांपती आत्मा का तीव्र साक्षात्कार होता है। बहुत कठिन क्षणों में मैंने यह साक्षात्कार किया है। जब मेरा पति मेरे जिस्म के खिलौने से खेलकर उन्हें तोड़कर थक कर सो जाता था, तब कभी आपने टूटे हुए खिलौनों के रोने की आवाज़ सुनी है? कुछ औरतें ऐसे ही रोती हैं, अपने उन टुकड़ों के लिए जो फिर उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। आप में से अधिकतर जानते होंगे, औरतों के टूटने का सिलसिला अक्सर उनके बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब उन्हें साधारणता की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, जैसे मुझे जकड़ा गया था वर्जनाओं की बेड़ियों से। मेरे भाई को जितनी स्वतंत्रता थी उससे आधी भी नहीं थी मेरे पास। और मेरे बाप, मुझे नफरत है उससे। 12 साल तक उसने मुझे, और मेरी माँ चुप रहती थी। ऐसी कौन सी विवशता होती है जनाब की कि औरतें मुंह नहीं खोलती। 12 सालों के बाद मैंने मुंह खोला और मैं हॉस्टल भेज दी गई। छुट्टियों में मैं अपने घर जाने की बजाय अपने किसी फ्रेंड के घर जाना पसंद करती थी।
कॉलेज के बाद मेरी शादी कर दी गई और फिर मेरा पति। क्या सारे पुरुष एक जैसे होते हैं? नहीं जनाब, मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूँ। पर पुरुष अकेलेपन को उस तरह नहीं जान सकता जिस तरह एक औरत जान सकती है। पुरुष औरत के पास जाता तो है, ताकत बटोरने पर उसकी ताकत छीन लेना चाहता है, उससे उसका वजूद तक। वह नहीं जानता, वह नहीं चाहता कोई उसको चैलेंज करे। मैंने पहली राहत की सांस ली अपने डाइवोर्स के बाद। मैंने उन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका जिन्हें मैं नहीं चाहती थी, और मैं अकेली हो गई। अकेलापन जो कभी वरदान की तरह लगता है, कभी अभिशाप की तरह। इस वक्त मैंने देखा मेरे भीतर का अकेलापन ना जाने कब बाहर चला आया था और चुपचाप मुझे घूर रहा था। आज यह आक्रामक नहीं है। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और अपना कंबल सिर तक खींच लिया। दूसरे दिन ना वह सुबह की सैर पर मिली, ना बेकरी में, ना बस स्टॉप पर। मैं दिन भर मॉल पर भटकती रही, शाम को वन विहार में, और 7 दिन यह लुका छिपी चलती रही। कभी नीला आसमान बादलों से ढक जाता, कभी बादल पहाड़ों के उस पार चले जाते। मैं कभी अगस्त की बारीक बारिश में भीगती, कभी भीतर के सूखे से लड़ती। फिर मैंने एक रात उसे ढूंढ लेने का निश्चय किया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझते हैं। मैं रात 9 बजे उस बार में जहाँ पहुंची जहाँ मैंने उसे जाते देखा था। वह वहीं था। इस वक्त जहाँ मैं हूँ बहुत शोर है, और इस शोर में भी मैं अपनी चेतावनी देती आंसुओं से डूबी आवाज़ सुन सकती हूँ। उठ, भाग, निकल यहाँ से। ये तेरी जगह नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं उठती नहीं। मेरा अपने साथ युद्ध है और मुझे जीतना ही है, बिना अपना मस्तिष्क काटे। आप पूछ सकते हैं मैंने क्या किया? कुछ नहीं जनाब, जबकि जी चाह रहा है इस समस्त बार को तोड़ फोड़ दूं। ये ग्लास, प्लेट्स, बॉटल, सब सब कुछ नसों को तोड़ता फोड़ता कोई तूफान है जो बाहर आना चाहता है। मैं कस के दबाए बैठी हूँ। मैंने खुद को कभी इस बात की इजाज़त नहीं दी कि अपने मन का कर सकूं। जब छाती से रुदन फूटकर बाहर आना चाहता है, मैं हंस रही होती हूँ। जब मेरी प्यास समुंदर पी जाना चाहती है, मैं तपती रेत पर चल रही होती हूँ। खुदाया, क्या मैं किसी को अपना वास्तविक रूप दिखा पाऊंगी? आपको क्या लगता है मैं नहीं जान पाया था? आप बहुत भोले हैं श्रीमान। औरतों के मामले में हम पुरुष बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, और इस औरत में तो मुझे कायल करने के समस्त गुण हैं। कुछ खास है इसमें। इसके जिस्म में एक पुकार है, आंखों में एक अनछुई सी रह रहकर कांपती चाह, भीतर की जहाँ कैसे जिस्म की त्वचा पर चमक जाती है, यह तो खुद चाहने वाले को भी नहीं पता। यह जब दूर तक पसरे पहाड़ों पर बिछी बर्फ की तस्वीरें ले रही थी अपने मोबाइल से, मैं इसकी नाजुक उंगलियों और जीन्स और टॉप में फंसे तराशे जिस्म को देख रहा था। पहली नज़र में ही पूरी की पूरी छाप मेरे भीतर उतर गई थी। हालांकि मैं ना देखने का दिखावा करता रहा। औरतों का किस्सा बड़ा जानलेवा होता है श्रीमान। इनकी भीतर की भूल भुलैया में अगर आप उतर गए, तो ये जहां ले जाकर आपको छोड़ेंगी, आपको वापसी का रास्ता भी ना मिलेगा। और अपनी चाहत की बात तो इन्हें भूलकर भी ना बताइएगा। औरतें उन्हीं को ज़्यादा पसंद करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं करता। तभी तो सभी खलनायकों की ढेर सारी प्रेमिकाएं होती हैं। मैं भी यही चाहता हूँ श्रीमान, मेरी ढेर सारी प्रेमिकाएं हों, सब की सब मुझे पसंद करें, मेरी बात मानती रहें। आप जानते हैं ना श्रीमान, औरतें शासित होना पसंद करती हैं, कहीं चाहे कुछ भी। मगर आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप इन्हें अपने पीछे दौड़ाना चाहते हैं तो इनसे दूर रहिए, अपनी अकड़ में रहिए, जैसे मैं रहा। और देखिए कैसी आई है 7 दिनों के बाद आखिरकार। इन्हें मैन चाहिए, बच्चा नहीं। हालांकि मैं कोशिश करके भी उस तरह से खुरदुरा नहीं बन पाया, तभी तो श्रीमान लड़कियां मुझे छोड़कर चली जाती हैं। इस बार मैं बेहद सावधान रहा। मैं उस दिन कोठी में भी उससे छुपता फिर रहा था, और फिर वापस आने पर इस बार में घुस आया था। वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए एक अंग्रेज लड़की मिल गई थी, और मेरी रातें बड़े मज़े से गुजर रही थी। क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं श्रीमान। दरअसल मुझे इन जल्द हासिल होने वाली औरतों से नफरत है। पर यह भी सच है कि आपको वहां तक ले जाती हैं जहां आप इनके बिना नहीं पहुंच सकते, वर्जनाओं और डरों से दूर। इनके सामने आपको वे कपड़े पहनने की
कोई ज़रूरत नहीं है जो आप हर वक्त पहने रहते हैं। आप नंग-धड़ंग इनके सामने विचर सकते हैं, कपड़े गिराते ही आप में से बहुत कुछ गिर जाता है और आप फूल से हल्के हो जाते हैं। और श्रीमान, सच तो यह है कि कोई औरत बाज़ारू नहीं होती। हम ही सालों से बाज़ार में खड़ा कर देते हैं अपने लिए, एक घर में, एक बाज़ार में। पर श्रीमान, ये मामले इतने दो टूक नहीं होते कि आप कहकर समझा सकें। मैंने अपने पापा को देखा है, जब वे छिप-छिप कर नंगी औरतों की तस्वीरें देखते हैं। मुझे दया आती है उन पर। जब उन्हें 10 रोटियों की भूख होती है, 2 रोटियां मिलती हैं उन्हें। और सालों बाद इस तरह के लोग एक लंबी भूख बनकर रह जाते हैं। हालांकि शादी नाम की कैद बनाई ही इसलिए गई है कि कोई भूखा ना रहे, पर अधिकतर लोग भूखे रहते हैं और सड़क किनारे भरी दुकानों पर टूट पड़ते हैं। देखिए श्रीमान, मैं आपको भटका नहीं रहा। मैं चाहता हूँ आपको उस पॉइंट पर खड़ा कर दूँ जहाँ से आप सब देख सकें। फिर भी ऐसा बहुत कुछ छूट जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकेंगे। और अगर ऐसा हो तो यही समझिएगा, मैं ठीक से अपनी बात समझा नहीं सका आपको। अब वह अंदर आ गई है। आप चुपचाप यहीं बैठे रहिए अपने क्लास के सामने और मुझे अपना काम करने दीजिए। ना देह ना रूह, किसी को देखकर आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वह कितनी उजली या मैली है। हम देखते हैं त्वचा या बालों के रंग, आंखों की चमक, चेहरे की ताब और वह खामोश भाषा भाषा जो कहने सुनने से परे अपना माया जाल खुद रचती है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? जिसके संबंधों का इतिहास आपको नहीं मालूम, उसके बारे में किया गया कोई भी फैसला एक गलत फैसला होगा। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा। प्लीज कम, वेटिंग फॉर यू। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मुझे देखते रहे हो? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। एक जलती हुई लपट हैं आप, कोई भी भस्म होना चाहेगा। तो वह नाटक था कि तुम मुझे नहीं देख रहे? ऑफ कोर्स, आपको निकट लाने का पुराना फॉर्मूला। मुझे हंसी आ गई। कुछ फॉर्मूले कभी पुराने नहीं पड़ते, कुछ रिश्ते भी कभी पुराने नहीं पड़ते। औरत मर्द का रिश्ता, अगर आप उस दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो यकीन मानिए कि वह भी आपके बारे में सोच रहा है। आप तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया इस पैक की तरह होनी चाहिए? आओ, पियो और जाओ। एक्सपीरियंस हमारे पाँव की बेड़ी बन जाता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मुझे पुरुषों से नफरत होनी चाहिए। मैं आहिस्ता हंस पड़ती हूँ। मुझसे मिलने के बाद आपको पुरुषों से प्यार हो जाएगा, उसने बेहद कोमल स्वर में कहा। हा 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 हा। अब मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार कर सकूं, अगर मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार कर सकूं, अगर ऐसा हो जाए, मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। वह उसी तरह मुस्कुराता रहा। तुमसे मिलने वाली सारी लड़कियों की यही गति होती है क्या? नहीं, पर मैं चाहता हूँ आपकी हो। और हम दोनों हंस पड़ते हैं। उसने वेटर को बुलाया और मेरे लिए वोदका ऑर्डर कर दी। आपने सोचा नहीं, यह अजनबी आवारा लड़का और मैं एक संभ्रांत महिला, उसने कहा। मैं अपनी सोच से आगे जाना चाहती हूँ, और जिसे तुम संभ्रांत होना कहते हो वह बड़ी यातना सहने के बाद आता है। पता नहीं वह समझा या नहीं, पर मुझे उसका उत्साह से चमकता चेहरा अच्छा लगता है। मैंने शिद्दत से महसूस किया, जिस चीज़ की गुजर जाने के बाद बेतहाशा तलब होती है वह है जवानी। जब सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ना चाहती है, तब तुम भागे भागे फिरते हो, और जब तुम उन पर टूट पड़ना चाहते हो, वे भागी भागी फिरती हैं। मैं उससे बहुत सी चीज़ें कभी नहीं कहूँगी, वह नहीं समझेगा। वह समझे, मैं चाहती भी नहीं हूँ। आप क्या करती हैं? मेरा एक बुटीक है जिसे मैंने पिछले 15 सालों की अथक मेहनत से तैयार किया है, खड़ा किया है। अपने डाइवोर्स के बाद वे बड़े कठिन दिन थे। सच तो यह है कि अपने काम को अपना जीवन सौंपने के बाद आपके पास बहुत कुछ बचा नहीं रह जाता, या अगर बचता भी होगा तो आपको पता नहीं चल पाता, और आप चाहते भी नहीं हैं कि आपको पता चले। तुम्हें पता है हम सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? खुद से। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। मैं भी खुद से डरती थी, अपनी मांगों से, अपनी चाहनाओं से। और अब आपने खुद से डरना छोड़ दिया है। मैं खुद को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे नहीं डरती, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो वह बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। मैं उसकी हंसी देखती रही। वह मुझे गौर से देखता, अपनी वोदका पी रहा है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। शुरू में तो वह मुझसे मैम मैम कहकर बात करता रहा,
आखिर में कम से कम उसने उससे 10 साल बड़ी थी। वह धीरे धीरे हम खुलते चले गए। उसने बताया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक ऐसे जॉब की तलाश में है जो उसके पाँव की बेड़ी ना बन सके। उसके पहले वह यूं ही आवारा किस्म की ज़िंदगी जीना चाहता है। आवारा किस्म की ज़िंदगी, इन शब्दों को मैं एक एक घूंट की तरह पीती रही। क्या यह सिर्फ पुरुषों के भाग्य में है? इससे पहले कि तुम्हें शादी के खूंटे से बांध दिया जाए, इस खूंटे से तो मैं बंधने से रहा। आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं 2 साल लिव इन रिलेशन में रहा हूँ। फिर क्या? सब खत्म, वह चली गई। उसका एहसान मानो कि वक्त रहते उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम दोनों स्वतंत्र हो। आप मुझे मेरे गिल्ट से निकाल रही हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लो, ऐसा कोई नहीं जो अनंत काल तक आपके साथ चलने को राजी हो सके। ऐसी मांग, ऐसी चाह ही पागलपन है। लोग आते हैं, अपना रोल प्ले कर चले जाते हैं। हम क्यों उन्हें रोक कर रखना चाहते हैं? उनका और अपना जीवन नरक बनाने के लिए। और फिर हर दोस्त हमारे अंदर एक नया संसार पैदा करता है। यह संसार हम में ही छुपा रहता है जब तक वह आकर इसे अनावृत नहीं कर देता। इस तरह तो आपके भीतर बहुत से संसार अनावृत हो गए होंगे और बहुत से अभी तक नहीं हुए हैं। मैं मुस्कुराती रही। जिस क्षण गलत समझे जाने का भय आपके भीतर से निकल जाता है, उस क्षण के बाद अपना सच जीने का हुनर आपको आ जाता है। वह ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखें सिकुड़ गई हैं। पता नहीं कितना समझा। तो आपने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं। सब चले गए क्योंकि सब चले जाते हैं। 2 पैग के बाद मैं खुलती चली गई। शराब कुछ देर के लिए जिंदगी के मामूली मसलों से तुम्हें ऊपर उठा देती है, खुद से ऊपर उठा देती है। पिछले कुछ सालों से वक्त का गुजरते जाना मैं बिल्कुल साफ साफ महसूस कर पा रही हूँ। क्यों चाहती हूँ मैं इसका साथ? अपने अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए। मुझे उस नशे में एक तीव्र एहसास हुआ। पिछले ना जाने कितने सालों से मैं अपनी स्वतंत्रता में भी अकेलेपन की पीड़ा भोग रही हूँ। हम स्त्रियों का जीवन एक अजीब सी दुश्चिंता और डर में बीतता है। डर असुरक्षा का, लोगों को भूत भविष्य का, पुरुषों का, और इस बात का कि ये डर कोई देख ना ले। हम अपने मन का नहीं जी पाते तो सोचते हैं क्यों नहीं, जी लेते हैं तो सोचते हैं क्यों। आप कहेंगे बेवकूफ़ औरत। ज़रूर कहिए जनाब। ये हमें बहुत बाद में पता चलता है, एक लंबी उम्र गुजारने के बाद, कि दरअसल हम खुद पर बोझ हैं। हम खुद को किसी को दे देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है अकेलेपन की पीड़ा से छुटकारा पाने का कोई दूसरा रास्ता भी है? हम दोनों के हाथ में तीसरा पैग है। मैं उसकी आंखों में अचानक पैदा हुई लपट साफ देख पा रही हूँ। वे कभी आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता जान पड़ता है। मुझे हंसी आ रही है। देह और मन का यह द्वंद्व मेरे लिए कितना जाना पहचाना और यातनादायी है। ये दोनों कभी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। देह नैसर्गिक होना चाहती है, मन उसे बांध कर रखना चाहता है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने चौथा पैक बना दिया और इसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसके कंधे का सहारा लेकर मैं बाहर आई थी। ऑटो में बेसुध बैठी थी और उसके बाद अपने कमरे में वह मेरे पास बैठा है, धीरे धीरे मुझे खोलता और खुलता, परत दर परत। तुम सोचते होगे ये औरत मेरी माँ की उम्र की है और शट अप, मैं इस तरह नहीं सोचता। डज इट मेक एनी डिफरेंस? इट इज़ लिसन, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, बट यू डोंट लव मी। हाँ हाँ हाँ, यू नो। औरतें कभी बड़ी नहीं हो पाती, ना कभी प्रैक्टिकल हो पाती हैं। तुम अभी भी शब्द के पीछे भाग रही हो। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे हमेशा यही पूछती थी, डू यू लव मी? मैं हमेशा कहता था यस, क्योंकि इसके अलावा कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कुछ शब्द बनाए ही गए हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लव, गॉड, आस्था, विश्वास, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं पर हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं होता। तुम इस उम्र में इतने प्रैक्टिकल कैसे हो? लड़कियां बना देती हैं पर अफसोस वे खुद नहीं बन पाती। वह फिर हंसा। मुझ में आओ, हम एक सांस लेंगे और एक हो जाएंगे। आपको इतना और इस तरह का प्यार किसी ने नहीं किया होगा। यू आर थर्स्टी, वाटर इन मी। तूफान हूँ मैं, नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट कर दूंगा। और वह मुझ पर टूट पड़ा। वह एक आदिम जिप्सी नृत्य था। वह जितनी बार मुझे पकड़ता मैं छूट छूट जाती थी। मुझे वहां मत ढूंढो जहां मैं नहीं हूँ।
नाभि के नीचे नहीं, नाभि के ऊपर है रहस्य। पर्वतों के बीच उदित होता है वही सूर्य, आओ उसे देखें। उसके आने से आती है हरितिमा, समस्त कायनात खिल उठती है। आओ आकाश से इसे झपक लें, पी लें इसे। रुको रुको सुनो, उड़ो ऊपर और ऊपर और ऊपर। तुम्हारे पंख कितने बेचैन हैं, और ये बादल हमें कहाँ उड़ाए लिए जा रहे हैं। ये उड़ान, ओह, और ऊपर और ऊपर, इन बादलों के पार। यह भूरा एहसास, ये हरे रंग, आओ प्रकृति ने गीत गाया है, हम इस धुन पर नृत्य करें। ये फूल से हल्के पैर, मुझे उठा लो। ओह ओह, एक आवारा चीख कमरे में बिखर गई। आज आपके मैं एक कन्फेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे इस तरह की जल्द हासिल होने वाली औरतों से सख्त नफरत है। हालांकि जब मैं इससे मिला, यह मुझे बिल्कुल अलग लगी। आप जानते हैं ना, यह मेरे लिए पहली बार नहीं है, पर आज मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। यह मुझे बहा ले गई। मैं समुद्र में तैरने का अभ्यास कर रहा था। मुझे इस पार पहुँचना था जो ना जाने कहाँ था। मुझे लगा मेरी नाव पलट गई है और मैं डूब रहा हूँ। वह डूबने का अद्भुत सुख, और फिर उस नाव के एक पट्टे को पकड़कर तैरते हुए ऊपर आना, निढाल जिस्म को किनारे पर डहा देना। लहरों ने जब हमें किनारे पर फेंका, हम उसी तरह पड़े रहे, एक दूसरे में गुथे। इस रात के बाद हम अपनी अपनी दुनियाओं में वापस चले जाएंगे, पर मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इससे वह सब नहीं कह पाया जो मैं कहना चाहता था, पर जो भी मैंने कहा वह चुपचाप सुनती रही, फिर सो गई। मैं उसे सोते हुए देख रहा हूँ, मैं उसकी नींद नहीं तोड़ना चाहता। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। मैं अब तक वहीं था। सुनो, मैंने उसे पुकारा, आई लव यू रियली। सुनो, क्या तुम थोड़ा सा मुझे देख सके। उसकी वह आवाज़ मेरे आर पार निकल गई। दूसरे दिन मैंने आईने में खुद को देखा और हैरान रह गई। ना जाने कितने बरस मेरे जिस्म से झड़ गए थे, शायद 10, शायद 20, मुझे सचमुच नहीं पता। पर मैं नई सी हो गई थी, नई सी नहीं, नई, मानो मैं अपनी बेटी हूँ, और मैं पीड़ा और प्रसन्नता से पुलकित हो उठी। जानती हूँ, आप दुनियादार लोगों को लगता है वक्त और परिस्थितियों के साथ औरत को खुद को मार देना चाहिए, और हम मार देते हैं क्योंकि आप लोग ऐसा चाहते हैं। एक बात बताइए, आप लोगों को औरत की स्वतंत्रता से इतना डर क्यों लगता है? हमें बांध नहीं पाते इसलिए? औरत को खुद को मारने की तरकीबें आप इन्हें इनके बचपन से ही सिखा देते हो। मैंने भी मार दिया था खुद को अपने जाहिल पति से डाइवोर्स के बाद। फेंक दिया था खुद को खुद के अंदर, पर क्या करें, सालों बाद जब ढक्कन उठाकर भीतर झांकते हैं तो अपनी सांसें चलती हुई पाते हैं। अपने अनजाने में मैं जिंदा थी, और ये जो आईने के सामने खुद को निहार रही है वही है। यकीन नहीं आता है आपको? यकीन नहीं आता आपको? तो इसकी आंखों में देखिए, इन्हीं आंखों के अंदर नीचे उतरने वाली सीढ़ियां हैं। क्या कहा? आपका इससे कोई परिचय नहीं है? जानती हूँ जनाब, ऐसी औरतों को आप घरों में रहने कहाँ देते हैं। घरों में तो वो क्या कहते हैं, पालतू मुर्दा औरतें रहती हैं, जो किसी रोबोट की तरह आपके बताए काम करती हैं। घरों में ये जिंदा औरतें नहीं रहती, ये अपने अंदर छिप कर बैठी रहती हैं, और आप उनसे कभी मिल नहीं पाते। कभी इनसे मिलने की ख्वाहिश हो तो ज़रा संभल कर ये सीढ़ियाँ उतारिएगा। अपना हाथ छूटा तो खुद को कभी ढूंढ ना पाएंगे। धन्यवाद।